सभी स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को मेरा सतत नमन। बुंदेलखंड में जन्मी है, बुंदेलखंड में जन्मी है, ना रानी ना महारानी है, ना रानी ना महारानी है। दब गई जो इतिहास में, दब गई जो इतिहास में उस वीरांगना की कहानी है। सम्मानीय मंच, आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके समक्ष इतिहास के पन्नों में विलुप्त एक दलित महिला योद्धा झलकारी बाई, जिसने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण कर अंग्रेजों से लोहा लिया। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 में बुंदेलखंड के झांसी के निकट भोजला ग्राम में हुआ था। उनका परिवार निर्धन परिवार था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोबा सिंह और माता का नाम जगमीना देवी थी। छोटी सी उम्र में ही झलकारी बाई की सर से उनकी मां का हाथ छूट गया था। उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला और उन्होंने युद्ध कौशल, तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी जैसे अनेक कौशल सिखाए। झलकारी घर का काम करने के अलावा जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करने का भी काम करती थी। एक पराक्रम की बहादुरी से झलकारी ने उस बाघ को अपनी कुल्हाड़ी से मार डाला। एक अन्य अवसर पर जब गांव के किसी व्यवसायी को एक डकैतों के गिरोह ने हमला कर दिया, तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन डकैतों के गिरोह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। झलकारी की उस समय की सामाजिक स्थिति के अनुसार कोई औपचारिक शिक्षा तो नहीं हुई, परंतु झलकारी ने अपने को एक कुशल योद्धा के रूप में विकसित किया। वे किसी भी अनुभवी कुशल योद्धा से कम नहीं थी। कहा जाता है कि बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनकी बहादुरी के चर्चे होते थे। झलकारी जितनी बहादुर थी, उतने ही बहादुर सैनिक से उसका विवाह हुआ और वो सैनिक था झांसी की सेना में विख्यात पूरण सिंह। विवाह के पश्चात जब झलकारी बाई झांसी गई तो गौरी पूजा के अवसर पर गांव की अन्य महिलाओं के साथ महारानी को सम्मान देने के लिए झलकारी भी किले में गई। झलकारी बाई को जब रानी लक्ष्मीबाई ने देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई, वो दब रह गई, क्योंकि झलकारी बाई हूबहू उनके जैसे दिखती थी, हम शकल थी बिल्कुल उनके जैसे। जब रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई के बहादुरी के किस्से सुने तो वह इनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी दुर्गा दल में शामिल करने का आदेश दे दिया। झलकारी झांसी में अन्य महिलाओं के साथ तोप चलाना, बंदूक चलाना, तीर चलाना जैसे अनेक युद्ध कौशल सीखे। इन युद्ध कौशल में पहले से ही कौशल युक्त झलकारी इतनी पारंगत हो गई कि शीघ्र ही उसे दुर्गा सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। झलकारी केवल सेना में ही नहीं बल्कि रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तिगत निर्णयों में भी उनका साथ देती थी। झलकारी उनका साथ देती थी। जब राज्य हड़पने की नीति राजा दलभोजी के द्वारा अपनाई गई, तब निसंतान रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने उनका उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति नहीं दी। अंग्रेजों की इस कार्रवाई से रानी लक्ष्मीबाई, उनके सेनानायक और झांसी के लोग अंग्रेजों के विरुद्ध लामबंद हो गए। उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय हथियार उठाने का संकल्प ले लिया। 23 मार्च 1858 को अंग्रेजों ने सर जनरल विरोज के नेतृत्व में विशाल सेना ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई किले के पीछे से अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को उनके स्थानीय सहयोगों को हर हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन तभी लक्ष्मीबाई की सेना नायकों में से एक सैनिक दूल्हे राव
ने उनके साथ गद्दारी की और किले का एक संरक्षित द्वार अंग्रेजों के लिए खोल दिया। जब झलकारी बाई और सैनिकों को ये पता चला कि किले का पतन निश्चित है, तो झलकारी बाई ने और सैनिकों ने रानी को यह सलाह दी कि वे किला छोड़कर झांसी से दूर चले जाएं। लक्ष्मीबाई अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर झांसी से दूर चले गई। तभी एक बुंदेलखंडी कथा के अनुसार झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करा और वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बाहर निकल गई। झलकारी बाई के पति किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन झलकारी बाई ने अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के बजाय अंग्रेजों से लोहा लेने बाहर निकल गई। और जब बाहर निकली तो शिविर में पहुंची अंग्रेजों के, और शिविर में जाके उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे जनरल न्यूरोज से मिलना है। ये देखकर जनरल न्यूरोज वो उसके साथी सैनिक खुश हो गए, हमारे पास झांसी भी कब्जे में आ गया और उसकी जीवित रानी भी। परंतु ये रणनीति थी झलकारी बाई की कि वे अंग्रेजों को इसमें उलझा के रखें और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अपनी ताकत जुटाने के लिए समय मिल सके। झलकारी बाई को जब जनरल ने पूछा कि आपके साथ क्या कहना चाहिए, तो झलकारी ने अपने साहस से कहा, अपनी बहादुरी से झलकारी ने कहा कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर जनरल न्यूरोज इतना प्रभावित हुआ कि उसने झलकारी बाई को रिहा कर दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब झलकारी बाई का यह उत्तर सुनकर जनरल न्यूरोज ने यह भी कहा था कि यदि भारत की 1% महिला भी झलकारी के जैसे साहसी हो जाए तो अंग्रेजों को कुछ ही दिनों में भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। ये झलकारी बाई की साहसी थी। वही कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि झलकारी बाई किले से बाहर रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण करके निकली, और तो दुले राव जो सैनिक था विशाल घाती, उसने ये बता दिया था कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है बल्कि झलकारी बाई है। और झलकारी अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए एक विश्वसनीय कुशल योद्धा बन के झलकारी वीर गति को प्राप्त हो गई। परंतु ये एक विडंबना ही है कि झलकारी को इतिहास में वो नहीं मिला। झलकारी पर्दे के पीछे की वो कलाकार थी, जैसे फिल्मों में सिंगर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो झलकारी वही थी पर्दे के पीछे जिसने देश की आजादी में, स्वाधीनता में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। झलकारी बाई की इस पराक्रम, इस कुशलता को देखते हुए राष्ट्र कवि मेथिचरण गुप्त कहते हैं, जाकर रण में लड़कारी थी, वो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई, वो भारत की ही नारी थी। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।